स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी में बड़ी बगावत, आज सपा में शामिल होंगे योगी सरकार, छोड़ने वाले 3 मंत्री और 6 विधायक। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले डबल इंजन की निकल गई है हवा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत से मुलाकात, अयोध्या में योगी के खिलाफ प्रत्याशी, यूपी चुनाव में इस प्लान के साथ उतरने की तैयारी में शिवसेना। एक और बड़ी अपडेट, समाजवादी और आरएलडी की पहली लिस्ट जारी, 9 मुस्लिमों को दिया गया टिकट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कोरोना संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा, भारत में फिर हो सकते हैं दूसरी लहर जैसे हालात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सदन में 70-100 विधायकों के धरने ने दे दिए थे भाजपा में भगदड़ के संकेत। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा में भगदड़ जारी, योगी सरकार के 15वें विधायक का इस्तीफा, दिन भर में 7 विकेट गिरे। एक और बड़ी अपडेट, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को किया गया नरसन बॉर्डर से गिरफ्तार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी में बड़ी बगावत, आज सपा में शामिल होंगे योगी सरकार, छोड़ने वाले 3 मंत्री और 6 विधायक। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने की घटना तो आम है, लेकिन बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि आज एक साथ योगी सरकार के छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। बता दें कि 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भगदड़ की शुरुआत हुई, आज उसका नतीजा आने वाला है। ये दावा बीजेपी के खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का है। बता दें कि चुनाव से पहले यूपी बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब तक कुल 3 मंत्री और 11 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इनमें से आज 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले डबल इंजन की निकल गई है हवा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। इसी बीच सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भाजपा के किसी नेता में आज वोट दिलाने की हैसियत नहीं है और जो नेता ऐसे हैं वो 18 से 20 जनवरी को हमारे साथ आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवा लिया है, बस राजभवन में इस्तीफा भेजना बाकी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बुधवार रात मेरे पास चंद्रशेखर रावण के कुछ लोग बात करने आए थे। इसके बाद मैंने अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश ने कहा है कि पश्चिम यूपी में आरएलडी चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की हवा निकल गई है, किसान डंडा लेकर खड़ा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितना छात्रों को पुलिस से पिटवाया है, उतना छात्र घर में लाठी में तेल लगाकर चक्रवृद्धि ब्याज देने के लिए खड़े हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत से मुलाकात, अयोध्या में योगी के खिलाफ प्रत्याशी, यूपी चुनाव में इस प्लान के साथ उतरने की तैयारी में शिवसेना। दरअसल दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए शिवसेना ने कमर कस ली है। बता दें कि शिवसेना की नजर किसानों के समर्थन हासिल करने पर है। शायद यही वजह है कि किसानों का नब्ज टटोलने के लिए शिवसेना ने किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत से संपर्क किया है। बता दें कि खुद शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टिकैत से बातचीत की है। इतना ही नहीं, पार्टी के बड़े नेता संजय रावत ने मुजफ्फरनगर जाकर किसान नेताओं से बातचीत की है और यूपी चुनाव में उनका आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवसेना लगभग 50 से 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। बता दें कि राज्य में अपनी धमक दिखाने के लिए पार्टी किसानों से सपोर्ट चाहती है। दिल्ली और यूपी के दौरे कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और यूपी चुनाव के लिए अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में लगे संजय रावत ने कहा है कि उनकी पार्टी मथुरा, वाराणसी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अयोध्या में चुनाव लड़ेगी। यूपी में शिवसेना की मौजूदगी कुछ खास नहीं है। बावजूद इसके रावत ने कहा है कि इस चुनाव में उनकी पार्टी कई सीटों पर जीतेगी। बता दें कि राकेश टिकैत और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर हुई बातचीत को राजनीतिक बताते हुए रावत ने कहा है कि उन दोनों के बीच किसानों के मुद्दे पर बातचीत हुई है। ठाकरे ने टिकैत के साथ फोन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही नीतियों पर चर्चा की है। साथ ही ठाकरे ने टिकैत को महाराष्ट्र आने का आमंत्रण भी दिया है। राकेश टिकैत के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में मौजूद संजय रावत ने कहा है कि उद्धव जी और राकेश टिकैत के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत की है। चलिए अगली खबर, समाजवादी और आरएलडी की पहली लिस्ट जारी, 9 मुस्लिमों को दिया गया टिकट। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी और रलेद ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।
बता दें कि समाजवादी और आरएलडी ने कई ऐसे नेताओं को पार्टी का टिकट दिया है जो पहले भी उसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कई सीटों पर नए उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि गठबंधन ने कुल 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सफर अलीद ने मिश्रित प्रत्याशी घोषित किए हैं। जानकारी के मुताबिक गठबंधन ने पहली सूची में 29 मुस्लिम नेताओं पर दांव खेला है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने ट्वीट कर गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। चलिए अगली खबर। कोरोना संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह, कहा भारत में फिर हो सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोरोना के डेल्टा स्वरूप की घातक लहर में 2.40 लाख लोगों की मौत हो गई थी और आर्थिक सुधार बाधित हुआ था। निकट समय में फिर इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए अगली खबर। सदन में सत्तारूढ़ 100 विधायकों के धरने ने दे दिया था भाजपा में भगदड़ का संकेत। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से मंत्री और विधायकों के इस्तीफे की छड़ी के पीछे सियासी कारणों के साथ निजी कारण भी अहम वजह मानी जा रही है। बता दें कि चुनाव की दहलीज पर खड़ी भाजपा में भगदड़ के कारणों की समीक्षा से पता चलता है कि सत्तारूढ़ दल के लगभग 100 विधायकों का दिसंबर 2019 में विधानसभा में दिया गया धरना विधायकों की बात नहीं सुनने जाने से उपज रहे असंतोष का पहला सबूत था। बता दें कि पार्टी के एक विधायक ने बताया है कि भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात विधानसभा में उठाने की इजाजत नहीं मिलने पर पार्टी के लगभग 100 विधायक सदन में धरने पर बैठ गए थे। पार्टी के विधायकों में उभर रहे असंतोष का यह पहला संकेत था, जिसे पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए था। बता दें, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री और विधायकों में असंतोष के निजी कारण भी हैं। इनमें से तमाम विधायकों को अपने टिकट काटने या उनके अपनों के टिकट नहीं मिलने की चिंता शामिल है। गौरतलब है कि भाजपा से इस्तीफा देने वाले सभी मंत्री और विधायक पिछड़े वर्ग से आते हैं। स्पष्ट है कि इस्तीफे की मुहिम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20% की मुहिम को सपा के पक्ष में पिछड़ा बनाम अन्य में तब्दील करने की कोशिश माना जा रहा है। चलिए अगली खबर। भाजपा में भगदड़ जारी। योगी सरकार के 15वें विधायक का इस्तीफा, दिन भर में 7 विकेट गिरे। दरअसल दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीजेपी के एक के बाद एक 7 विकेट गिरे। इसी क्रम में नया इस्तीफा देने वाले विधायकों में अपना दल के चौधरी अमर सिंह का नाम शामिल हुआ है। बता दें कि अपना दल यूपी में सत्ताधारी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि अभी और लोग पार्टी छोड़कर हमारे साथ आएंगे। बता दें कि चौधरी अमर सिंह सपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आज अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनके साथ जुड़ूंगा। ये सरकार झूठी है, कोई विकास नहीं हुआ। जल्द ही और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बता दें कि अमर सिंह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के 17वें विधानसभा के सदस्य हैं।